हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक 10 यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम तीन पत्ती गेम को सीखने वाले हैं। तो दोस्तों तीन पत्ती को लेकर बहुत सारे लोगों के दिमाग में कई तरह के कंफ्यूजन होते हैं कि तीन पत्ती गेम एक बहुत ही कठिन गेम है, इसको कैसे खेला जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही एक सरल तरीके से आपको तीन पत्ती गेम सिखाने वाला हूँ। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बात की मैं गारंटी लेता हूं कि अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देखते हैं तो तीन पत्ती को लेकर आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है या फिर कोई भी अदर वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों इस वीडियो को मैंने तीन पार्ट में बनाया है। सबसे पहले तो हम जो ताश की गड्डी होती है इसके बेसिक्स के बारे में जानने वाले हैं। जो सेकेंड पार्ट है वीडियो का उसमें तीन पत्ती के रूल्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं, और जो थर्ड पार्ट है वीडियो का उसमें हम तीन पत्ती गेम को यहाँ पर कैसे लाइव डेमो एक तरह से करके दिखाएंगे कि कैसे अदर प्लेयर के साथ तीन पत्ती गेम खेला जाता है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। और आपसे एक और रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा, और आपको जो पार्ट वीडियो में रिक्वायर्ड लगता है आप उस पार्ट तक इसको स्किप करके आगे बढ़ाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो ये मेरे पास एक डेक ऑफ कार्ड है, या फिर इसको गेट बोला जाता है, कई जगह इसको ताश की गड्डी बोला जाता है। तो दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं ताश की गड्डी में 52 कार्ड्स होते हैं। दोस्तों जब हम नई ताश की गड्डी खरीदते हैं तो इसमें 2 या 3 कार्ड एक्स्ट्रा होते हैं जिसको जोकर बोला जाता है। अगर इसमें से कोई सा कार्ड अगर मिसिंग हो जाए तो हम उस कार्ड को, जोकर कार्ड को, उस मिसिंग कार्ड की जगह यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं ताश के गेम में 4 कलर होते हैं। जैसे कि पहला कलर है, इसको काला पान या फिर स्प्रेड बोला जाता है। इसी तरह से जो दूसरा कलर है वो है लाल पान, या फिर इसको हार्ट बोला जाता है। जो थर्ड कार्ड है इसको चिड़िया या फिर क्लब बोला जाता है, और जो फोर्थ कार्ड है इसको ईंट या डायमंड बोला जाता है। तो दोस्तों ये तो हुई कलर्स की बात। अब मैं आपको थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करता हूं। तो हर कलर के हमारी गड्डी में 13 कार्ड्स होते हैं। 13 कार्ड हर कलर के इस गड्डी में होते हैं। तो 4 कलर है, 13 × 4 हम करेंगे तो ये टोटल 52 कार्ड्स हमारे बन जाते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं इंडिविजुअल कलर की। तो यहाँ पर हमने जो हुकुम का कलर है, काले पान का कलर है, इसमें से जो 13 पत्ते हैं उसको अलग करके आपको यहाँ पर दिखाया है। तो जो सबसे बड़ा पत्ता होता है ताश की गड्डी में तो वो होता है इक्का। इक्का सबसे बड़ा कार्ड होता है दोस्तों जो इक्का होता है वो ताश की गड्डी में सबसे बड़ी वैल्यू का पत्ता होता है। तो जैसे 4 इक्के हैं तो चारों की बराबर वैल्यू होती है। तो हम यहाँ पर जो काले पान के पूरे 13 पत्ते हैं उनको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में कार्ड की वैल्यू बताने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इक्का है जो सबसे बड़ा कार्ड होता है। इसी तरह इसको बादशाह बोला जाता है जो इक्के से एक स्टेप छोटा होता है। इसी तरह से ये क्वीन है, बेगम, जो कि बादशाह से एक स्टेप छोटा होता है। इसी तरह से जोकर है या फिर गुलाम इसको बोला जाता है जो कि क्यून से एक स्टेप छोटा होता है। इसी तरह से दहला, महला, अट्ठा, सत्ता, छक्की, पंजी, चौका, तीरी और दूरी। इस तरह से 13 कार्ड यहाँ पर हमने जो काले पान के हैं वो निकाले हैं। इसी तरह से लाल पान, चिड़िया और ईंट के 13 कार्ड होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये कार्ड का जो कलर कोड है और पूरे 52 पत्ते किस तरह से होते हैं वो समझ आया होगा। तो दोस्तों अब चलते हैं हम अपने गेम की तरफ। अब जानते हैं तीन पत्ती के क्या रूल्स होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जब हम बात करते हैं तीन पत्ती की तो तीन पत्ती में यहाँ पर टोटल 6 रूल्स होते हैं। अगर आपने इन 6 रूल्स को अच्छे से समझ लिया तो आप कभी भी तीन पत्ती नहीं भूलेंगे और कभी भी तीन पत्ती में हारेंगे भी नहीं। तो दोस्तों जो सबसे पहला रूल होता है उसको बोला जाता है ट्रेल या फिर सेट।
तो ट्रेल क्या होता है, मान लीजिए आपने 3 पत्ती 3 प्लेयर के साथ खेल रहे हैं और किसी प्लेयर के पास तीनों इक्के आ गए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों इक्के हैं और तीनों डिफरेंट कलर के हैं, इनका कलर कोड है वो पूरा तरह से अलग है। तो दोस्तों ये जो कार्ड है ये सबसे बड़ी वैल्यू होती है 3 पत्ती में। अगर आपके पास ये 3 पत्ते हैं तो आप बाजी कभी हार नहीं सकते, चाहे वो 10 करोड़ की भी बाजी हो तो आप उस बाजी को नहीं हार सकते, क्योंकि इससे बड़ी वैल्यू का कोई पत्ता नहीं होता है 3 पत्ती में। तो ये ट्रेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये तीनों इक्के हैं और तीनों अलग अलग कलर के हैं। तो ये सबसे बड़ा वैल्यू होता है 3 पत्ती में। इसी तरह से तीनों अगर बादशाह है आपके पास तो आप बाजी है वो काफी तगड़ी है। बाई चांस अगर किसी के पास तीनों इक्के नहीं है तो इन दिस केस आप ये बाजी जीत सकते हैं। तो इसी तरह से दोस्तों तीनों इक्के, तीनों बादशाह, तीनों क्वीन, ये सबसे बड़ी वैल्यू होती है, सबसे टॉप पर यही वैल्यू होती है 3 पत्ती में। और इसी तरह से सबसे छोटी जो वैल्यू होती है वो होती है दुर्री। 3 दुर्री अगर आपके पास है तो यहाँ पर भी आप गेम को कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि ये ट्रेल है हमारे पास। ट्रेल में क्या होता है कि तीनों कार्ड आपके पास सेम कार्ड होते हैं और डिफरेंट कलर के होते हैं, तो इसको ट्रेल बोला जाता है। तो ये था इसका पहला रूल। दोस्तों अब हम बात करते हैं दूसरे रूल की, जिसका नाम है प्योर सीक्वेंस, या फिर इसको सेम सूट भी बोला जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास 3 पत्ते हैं, तीनों लाल पान के हैं और तीनों एक सीक्वेंस में हैं, इक्का, बादशाह और बेगम, या फिर इसको ऐसे हम जमा कर बोल सकते हैं कि इक्का, बादशाह, बेगम। ये तीनों सेम सूट के हैं, सेम कलर के हैं और तीनों सीक्वेंस में हैं। तो दोस्तों ये कार्ड की बाजी भी काफी अच्छी होती है, मगर आप ध्यान रखिए अगर आपके पास सेम 3 रंग के कार्ड हैं और जो सामने वाला पर्सन है, आपका अपोनेंट है, उसके पास मान लीजिए कोई ट्रेल का, उसके पास मान लीजिए ये ट्रेल की तीनों दूरियां हैं, तो दोस्तों इन दिस केस आप ये बाजी हार जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेल है। और मैंने इससे पहले जस्ट बताया था कि जो ट्रेल होता है वो गेम में कोई सा भी पत्तों के साथ ट्रेल अगर बन रहा है तो वो सबसे बड़ी वैल्यू होगी। यहाँ पर हमारे पास सीक्वेंस तो है, पत्ते तो बड़े हैं, मगर यहाँ पर सेम सूट है, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो ट्रेल से छोटी होती है, इसलिए यहाँ पर हम ये बाजी हार जाएंगे। तो इसी तरह से कलर सूट में और अगर सीक्वेंस में आपके पास पत्ते हैं तो ये भी देख सकते हैं आप, कोई सा भी सूट हो सकता है, कोई सा भी कलर हो सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि तीनों लाल पान के हैं और यहाँ पर आप देखेंगे तो तीनों ईंट के हैं। तो ये बाजी भी अच्छी मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम चांसेस है कि आप सामने वाले पर्सन के पास तीनों ट्रेल के पत्ते जाएं। तो दोस्तों ये था सेकंड रूल, जिसको बोला जाता है प्योर सीक्वेंस या फिर सेम सूट। अब बढ़ते हैं हम तीसरे रूल की तरफ, जिसका नाम है रन या सीक्वेंस। तो रन क्या होते हैं? रन होते हैं कि कोई से भी कार्ड 3 एक लगातार सीक्वेंस में आपके पास है, उसको बोला जाता है रन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इक्का, बादशाह और बेगम तीनों कार्ड हमारे पास एक ही सीक्वेंस में है, मगर यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है, ये कोई भी कलर में नहीं है। यहाँ पर 2 तो सेम कलर के हैं, मगर जो तीसरा पत्ता है वो सेम कलर का नहीं है, तो इसीलिए इसको रन बोला जाता है। ये चाहे सेम कलर में हो या सेम कलर में नहीं हो, तो इसकी वैल्यू जो होती है वो जो सेम सूट वाले सीक्वेंस होते हैं उससे छोटी होती है। तो अगर मान लीजिए आपके पास ये 3 पत्ते हैं और कोई और पर्सन है जो आपके साथ प्लेयर कोई खेल रहा है, उसके पास सेम सूट के पत्ते हैं और वो सीक्वेंस में है, तो यहाँ पर ये वाले पत्ते ज्यादा बड़े होंगे। तो ये था इसका थर्ड रूल। अब बात करते हैं हम फोर्थ रूल की, जिसका नाम है कलर। तो कलर में दोस्तों बहुत ही सिंपल रूल है। आपके पास तीनों पत्ते हैं, वो अगर सेम सूट के हैं, सेम कलर के हैं, तो आपका ये एक रूल लग जाएगा यहाँ पर और आपके पत्ते की एक वैल्यू बन जाएगी।
चाहे वो कोई सा भी कलर हो। यहाँ पर अगर तीनों लाल पान है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी सीक्वेंस नहीं है, कोई भी ट्रेल नहीं है, सिर्फ यहाँ पर सेम कलर है। इसी तरह से चाहे कोई भी कलर हो, यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों काले पान के पत्ते हैं मगर सेम कलर के हैं। तो यहाँ पर ये 4th नंबर पे इसकी वैल्यू आती है। मतलब ये जो ऊपर के 3 रूल है उससे अगला पत्ता, उससे अगली छोटी वैल्यू यहाँ पर कलर की रहती है। तो अगर आपके पास सेम कलर के 3 पत्ते हैं और किसी के पास रन है सीक्वेंस में, तो यहाँ पर भी आप हार जाएंगे और सामने वाला पर्सन जीत जाएगा। तो दोस्तों ये था इसका 4th रूल जिसका नाम है कलर। तो दोस्तों जो अगला रूल है उसका नाम है पेयर या जोड़ा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 पत्तों के जोड़े बने हुए हैं और ये तीसरा पत्ता बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पर भी जो 5वां रूल है वो यहाँ पर लगेगा जिसका नाम है पेयर या जोड़ा। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारा पत्ता है इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी। तो यहाँ पर ये बाजी थोड़ी छोटी मानी जाती है, इस पे हम ज्यादा बाजी नहीं खेल सकते क्योंकि इसके ऊपर 4 रूल के पत्ते ऑलरेडी मैंने अभी समझाए हैं। तो बाई चांस सामने वाले पर्सन के पास कुछ ज्यादा अच्छे पत्ते नहीं है तो आप यहाँ पर भी बाजी खेल सकते हैं और आप यहाँ पर विन कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी लास्ट रूल बचा है, उसको भी मैं फटाफट एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसका नाम है हाई कार्ड। हाई कार्ड में आपके पास कोई भी सीक्वेंस नहीं होता है, कोई भी ट्रेल यहाँ पर नहीं बन रहा होता है, कोई भी कलर सेम कलर के पत्ते नहीं रहते हैं, कोई भी रन यहाँ पर आप देख सकते नहीं बन रहा है। सिर्फ आपके पास एक पत्ता है जो बड़ा है, इसलिए इसको हाई कार्ड बोला जाता है। और ये बाजी सबसे छोटी होती है। ये हमारी 3 पत्ती गेम की सबसे लोवेस्ट वैल्यू की पत्तियां होती हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये रूल समझ में आए। ये तो हुई ताश के रूल की बात। यहाँ पर 3 पत्ती के अपने भी कुछ नियम हैं जो कि गेम स्टार्ट होने से पहले हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो सबसे पहला रूल है वो है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर 5 प्लेयर 3 पत्ती खेलने वाले हैं तो पांचों मिलकर एक पूल अमाउंट डिसाइड करेंगे जो कि हर बार आपकी टर्न पे या किसी की भी टर्न आती है तो वो अमाउंट गेम में रखना होता है। तो मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए 3 प्लेयर 3 पत्ती गेम खेल रहे हैं। तो यहाँ पर तीनों प्लेयर सबसे पहले जो भी बूट अमाउंट है मान लेते हैं हम 500 रुपए है, तो 500 रुपए तीनों प्लेयर सबसे पहले पूल पर रखेंगे, गेम के बीच में रखेंगे। उसके बाद इन लोगों के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो अपने कार्ड को देखेंगे या फिर ब्लाइंड प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पर ब्लाइंड प्ले करने वाला पर्सन है वो जो पूल अमाउंट है उतने ही पैसे गेम में ऐड करेगा, मगर जिसने कार्ड सीन कर लिया है वो पूल अमाउंट का डबल उसको उसके चांस में रखना होगा। तो प्लेयर एनी टाइम अपने कार्ड सीन कर सकता है, वो आपकी मर्जी है कि आपको ब्लाइंड प्ले करना है गेम को या फिर सीन करके गेम खेलना है। तो दोस्तों अभी हम गेम को स्टार्ट करते हैं ताकि आपको जो आपके सारे डाउट हैं वो क्लियर हो जाएं। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस गेम में सारे जो 6 केस हमने देखे थे वो सारे इंक्लूड हो जाएं। तो दोस्तों हम यहाँ पर गेम को शुरू करते हैं। जो 3 पत्ती गेम है वो 2 प्लेयर से लेकर 6 प्लेयर के बीच खेला जा सकता है। तो अभी हम यहाँ पर आपको एक 6 प्लेयर का गेम दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस तरह से यहाँ पर पत्ते बांटने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने 3-3 पत्ते हर प्लेयर को यहाँ पर दे दिए हैं। तो अभी जो एक्चुअल गेम है उसमें कोई भी प्लेयर यहाँ पर ब्लाइंड खेल सकता है। तो अभी हम आपको सारे पत्ते यहाँ पर ओपन करके दिखाने वाले हैं कि इस गेम में कौन सा प्लेयर जीतने वाला है। तो पर एक्चुअल गेम में दोस्तों ये सारे पत्ते प्लेयर अपने पास हाइड करके रखते हैं। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर ये वाला पत्ता देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि ना तो कोई पेयर बन रहा है दोस्तों, यहाँ पर ना कोई ट्रेल बन रहा है, ना कोई रन बन रहा है, ना कोई कलर कोड है। सिर्फ यहाँ पर हम ये वाली बाजी है वो सिर्फ हाई कार्ड पर यहाँ पर खेल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक हाई कार्ड है तो इसको सिंपल रखते हैं।
जो दूसरा प्लेयर है इसके पास हम जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर 2 पत्तों के जोड़े बन रहे हैं, यानी पेयर बन रहा है। तो यहाँ पर ये जो प्लेयर है इसके पास इसके कंपैरिजन में ज़्यादा बड़ा पत्ते हैं। तो इसको भी हम थोड़ा सा साइड करके रखते हैं इसे खोलकर, ताकि आप गेम को और अच्छे से समझ पाओ। सेम जो थर्ड प्लेयर है इसको हम देखते हैं। तो दोस्तों अब आप बताइए कमेंट करके कि यहाँ पर ये कौन से, यहाँ पर इन पत्तों में कौन सा रूल लग रहा है। तो चलो दोस्तों मैं बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ना तो कोई ट्रेल बन रहा है, ना ही कोई प्योर सीक्वेंस है, ना ही कोई रन बन रहा है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक कलर कोड है जो कि है चिड़िया, जो कि तीनों पत्ते चिड़िया के हैं, एक सेम कलर के हैं। तो यहाँ पर ये पत्ते इन दोनों की तुलना में बड़े हो गए। सेम हम यहाँ पर ये वाले पत्ते देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक रन बन रहा है। रन मतलब 3 4 5, 3 4 5 है, एक सीक्वेंस में है, तो इसको हम रन बोलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं रन बन रहा है। तो इसके सामने इन तीनों प्लेयर के पत्ते यहाँ पर छोटे हैं। तो अभी ये प्लेयर यहाँ पर हम देख सकते हैं जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। सेम जो फिफ्थ प्लेयर है इसके पास यहाँ पर एक प्योर सीक्वेंस बन रहा है, और वो भी सेम सूट का, यानी यहाँ पर गुलाम, बेगम और बादशाह तीनों यहाँ पर एक सीक्वेंस में है, और यहाँ पर कलर भी सेम ही है। कलर सूट जो है वो सेम कलर का है, यानी कि ये पत्ता इन सभी की तुलना में अभी यहाँ पर पूरे गेम में बड़ा है। अब लास्ट पत्ता देखते हैं हम। तो जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि जो पहला रूल है ट्रेल यानी शेड वाला, यहाँ पर तीनों पत्ते एक ही वैल्यू के हैं, यानी 6 6 6, तीनों पत्ते 6 नंबर के हैं, और तीनों चाहे तीनों डिफरेंट कलर के हों। तो इन दिस केस यहाँ पर एक ट्रेल हमें बनते हुए दिखाई दे रहा है, यानी ये जो प्लेयर है ये गेम को विन करेगा यहाँ पर, क्योंकि इसके पास एक ट्रेल बना हुआ है। तो दोस्तों ये था कंप्लीट वीडियो एक 3 पत्ती के ऊपर। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। सो प्लीज सपोर्ट मी एंड माय चैनल, ऑल्सो लाइक द वीडियो, एंड इफ यू एंजॉय द वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। So thanks for watching guys. Thank you. Bye bye.